हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाजपेयी किचन में। आज हम बनाएंगे गुथे हुए आटे और 5 उबले आलूओं से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 से 5 उबले आलू ले लिए हैं। आप जितनी भी मात्रा में इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो आप उतने आलू ले सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग हमने 4 से 5 उबले आलू लिए हैं। साथ में हमने एक छोटी साइज़ का शिमला मिर्च कट करके लिया है, इसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। साथ में हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिए और एक बड़े साइज का ओनियन कट कर लिया है। इन सभी वेजिटेबल्स को हम इस आलू में डालेंगे और साथ में यहाँ पे हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना आप तीखा खा सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे हरी मिर्च भी डाली है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला और टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। अब सबसे आखिरी में यहाँ पर हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी है। अब इन सभी मिक्सचर को हम इस स्पून की मदद से या आप हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, ये आलू मेरी बिल्कुल ताज़ी थी, तो इसे हमने स्पून से किया तो ये कितने अच्छे से बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो जैसे ये बैटर तैयार होगा इसे हम एक साइड कर देंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 बड़े चम्मच यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है। तो ये देखिए, लगभग 4 से 5 जो आपको ये टेबल स्पून दिखाई दे रहा है, इसी से हमने नाप करके 5 चम्मच बेसन लिया है। अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको हल्का सा पानी डाल करके बिल्कुल रफली घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल जिस तरह से इसका घोल बना है वैसे इसका घोल बना के तैयार कर लेंगे। अब चलेंगे इसके मेन प्रोसीजर पर। तो यहाँ पे हमारे पास एक गुथा हुआ आटा रखा हुआ था, तो इस आटे को लिया, इसकी लोई लेंगे और इसे एक चपाती की तरह, जैसे हम रोटी बेलते उसी की तरह हम चपाती की तरह से गोल गोल बड़े साइज़ की बेल लेंगे। तो ये देखिए, हमने लगभग बड़े साइज़ की चपाती को बेल लिया है। अब ये जो हमने स्टफिंग बना करके तैयार रखी थी, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आधी हम इसमें डालेंगे और आधी हम दूसरा जब बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो इस आलू को इसमें डालेंगे और हाथों से अपनी फिंगर से अच्छे से चारों तरफ कोट कर देंगे, जिससे जो ये आलू है आटे में अच्छे से कोट हो जाएगी। इसके बाद इसके जो साइड्स है ना, तो ये साइड्स को हम दोनों तरफ से साइड्स को कट करके निकाल देंगे। आप इन साइड्स को बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। अब अपने साइज़ से आपको जितनी बड़ी बड़ी आपको गोलियां रखनी है, आप अपने हिसाब से इसकी गोलियां रख सकते हैं। तो ये देखिए, चाकू से हमने कट कर दिया है और कट करने के बाद इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। अब इन्हें हाथों से अच्छे से दबा लेंगे और दबाने के बाद जो हमने बेसन का घोल तैयार रखा था उसमें इसे डिप करेंगे और गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे हमने इस एक को डाला नाश्ते को, उसी तरीके से जितना ऐसा कढ़ाई में हमारा आएगा, तो यहाँ पे हमने एक रोटी एक बैच डाल दिया है। तो जैसे ये नीचे से हल्के से पक के तैयार होगा तो इसे हम अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन होने तक सिक रहा है तब तक जो हमने दूसरी रोई थी उसको भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से गोल्डन तरीके से अच्छे से तैयार हो गया है। इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारी दूसरी रोटी थी उसको भी हम इसी तरीके से सेम नाश्ता बना करके तैयार कर लेंगे और उसे भी हम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, है ना, बिल्कुल बिना किसी झंझट के, बिना किसी तामझाम के फटाफट से प्लेट भर के नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से नाश्ता बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सिर्फ 2 रोटियाँ ली थी और 5 आलू ली थी। 2 रोटी और 5 आलू से पूरी प्लेट भर करके ये नाश्ता तैयार हो गया है, जो लगभग 2 से 3 लोगों के लिए ये नाश्ता है। तो आप भी इस तरीके से नाश्ता बनाइए और खाइए।